दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। राहुल गांधी की यूपी में पहली रैली से मोदी लहर गायब हो चुका है और जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने 5 बड़े वादे कर डाले। ये 5 बड़े वादे क्या हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई है। दरअसल में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों लोगों ने मिलकर एक रैली की और जनसभा को संबोधित किया और भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाषण दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा तो 15-15 घंटे दिखाती है, लेकिन इससे पहले अभी अखिलेश यादव ने इतनी देर तक भाषण दिया, नेशनल मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने इस जनसभा में इतनी क्रांतिकारी बातें कही हैं और घोषणाएं की हैं, इसको देश की नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। अब दिखाए भी कैसे? देश की नेशनल मीडिया जातिवादी मीडिया है और सरकार के विज्ञापनों पर चलती है और सरकार की चाटुकारिता करती है। इसलिए ये देश जो जनसभा हुई है उसको नेशनल मीडिया कैसे कवर करेगी। दरअसल में उत्तर प्रदेश में 2012 के बाद कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोगों ने साथ मिलकर अमरोहा में एक भारी जनसभा को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये पहली रैली थी। इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को मापा था, गरीबों से, बेरोजगारों से मिला था, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश की और उससे पश्चात अभी बीते दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता किया था। लेकिन गठबंधन होने के बाद कल पहली बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर दिखे और उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। लेकिन अमरोहा की जनसभा के माध्यम से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को एक मैसेज देने का काम राहुल गांधी ने, पूरे उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देने का काम राहुल गांधी ने किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए 5 बड़े वादे कर दिए। उन वादों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला, उन्होंने कहा कि अमीरों के जगह पर किसानों का कर्ज माफ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र कुछ चुनिंदा अरबपतियों के 16 लाख करोड़ कर्जा नरेंद्र मोदी ने माफ किया है और ये रकम बहुत बड़ी रकम होती है। और राहुल गांधी ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार अरबपतियों, पूंजीपतियों और अमीरों का कर्जा माफ़ करने के बजाय किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम करेगी। और राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए बनाएंगे आयोग। राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया, जनता से पूछते हुए कहा 16 लाख करोड़, सोच सकते हैं कितनी रकम है। इस रकम के माध्यम से किसानों का कई बार कर्जा माफ़ किया जा सकता है, इतना बड़ा ये रकम है। इसलिए यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के कर्जा माफ़ के लिए आयोग बनेगा, जिसके तहत समय समय पर किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। ये राहुल गांधी ने वादा किया है।
राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं, अरबपतियों का कर्जा माफ करके और उनका प्रोडक्ट चीन में बेचवाने का काम कर रहे हैं। चीन के उत्पादकों का देश में बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी बिक्री करवा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूंजीपतियों के हित में सारे निर्णय लिए हैं, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो गरीबों, किसानों, छात्रों, नौजवानों के हित में सरकार होगी। राहुल गांधी ने कहा, गरीबों के लिए लाएंगे महालक्ष्मी योजना। राहुल गांधी ने ये एक सबसे बड़ा वादा ये भी किया है कि महालक्ष्मी योजना का सौगात देने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी सैलरी 2 गुना कर दी जाएगी। साथ ही साथ मनरेगा मजदूरों की भी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। और महालक्ष्मी योजना के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जिसके तहत देश के गरीब परिवारों की लिस्ट बनाते हुए महिला मुखिया चुना जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। 1 साल में सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा राहुल गांधी ने किया है। अगला उन्होंने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। राहुल गांधी ने कहा है, आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और देश में 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, इन 30 लाख पदों को भरा जाएगा। बड़ा वादा राहुल गांधी ने किया है। आंगनबाड़ी आशाओं मानदेय को 2 गुना करने का राहुल गांधी ने अगला वादा किया है। और जो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियां, वैकेंसी निकलती है और परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जिससे न कि केवल छात्र छात्राओं का बल्कि उनके परिवार का भी भविष्य अंधकारमय हो जाता है। पेपर लीक से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इसके लिए कांग्रेस पेपर लीक जो हो रहा है उसके लिए एक कानून बनाकर और इससे मुक्ति युवाओं को दिलाया जाएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधते हुए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। तो कहीं ना कहीं कल जो रैली संपन्न हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है इंडिया गठबंधन। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि मात्र 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में इस जनसभा से राहुल गांधी ने मोदी मय को ध्वस्त कर दिया है और अब इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बन के लगातार उभर रहा है। जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है उसमें सीधा भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ इंडिया गठबंधन दिख रहा है, उसी प्रकार आने वाले आगे के चरण के चुनाव अभी संपन्न होने बाकी हैं और लगातार राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नेशनल संवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।